क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी होते हैं और कम पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत सुखी और संपन्न होते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सच्ची बात आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा पाठ का मतलब क्या होता है। देखिए, माला जपना, मंत्रोच्चार करना, पाठ करना, इसी तरह की एक्टिविटीज़ को लोग पूजा पाठ समझते हैं। और जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि यही कहते हुए मिलते हैं कि अभी हम 2 घंटे पूजा करके आए हैं, अभी हम 4 घंटे पूजा करके आए हैं, या बिल्कुल अभी हम पूजा करके ही उठे हैं। तो इस तरह से अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं कि जैसे वो कोई बहुत ही महान कार्य करके आए हों। लेकिन जब ऐसे ही लोगों के जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, जैसे उनके बच्चे सफल नहीं होते, उनके बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, या इसके अलावा भी कोई और समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, तो उनको भी और सामने वालों को भी ये लगता है कि इतनी पूजा पाठ का क्या मतलब, जब जीवन में इतनी सारी समस्याएं आए। और इसके अलावा आप सामने वाले घर के लोगों को देखिए, वो कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी सब पूरी तरह सुखी संपन्न हैं, सब बच्चे भी उनके ठीक ठाक सेटल हैं। तो क्या कारण है कि पूजा करने वाले इतने दुखी और पूजा ना करने वाले इतने सुखी होते हैं? तो आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर, और मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल रीजंस दूंगी कि जिससे आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो पूजा पाठ नहीं करते हैं और बहुत सफल होते हैं। देखिए, इस तरह के लोग जो होते हैं वो ईश्वर पर या तो यकीन नहीं करते हैं या थोड़ा बहुत यकीन करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा वो खुद पर और अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, जिसका क्या नतीजा होता है कि वो सारी एनर्जीज, अपना सारा फोकस अपने काम पर लगा देते हैं और वो सफल हो जाते हैं। फिर चाहे वो अच्छा काम करें या कोई बुरा काम करें। अच्छा काम करते हैं तो उनका नाम होता है, और अगर कोई बुरा काम करते हैं तो वो बदनाम हो जाते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो खुद को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और ईश्वर को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, जबकि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो ईश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं और खुद को पीछे रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न होंगे और उनके सारे काम खुद ब खुद ही हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस तरह के लोग मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम लोग बहुत ही ज़्यादा अहंकारी, आलसी और पाखंडी होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पीछे भी कुछ सॉलिड रीजंस हैं। अगर आप उसको सुनेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरह के लोग जब पूजा पाठ करके आते हैं तो आपने भी ये नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इनके एटीट्यूड को नोटिस जरूर कीजिएगा कि वो कितने गुस्से में होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करने के बाद वो बहुत कई किलो जो पुण्य है वो अपने ऊपर लाद कर आ गए हैं, और बाकी लोग उनके जो आसपास घूम रहे हैं वो सब पापी घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके और आपके कामों में बहुत ज़्यादा गलतियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं, जिससे क्या होता है कि आसपास का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है और यहाँ तक कि रिश्तों में भी खटास आ जाती है। जो पूजा पाठ करके उन्होंने पॉजिटिविटी गेन की थी वो सारी की सारी नेगेटिविटी में बदल जाती है, और उनकी जो सफलता के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान का वास कण कण में होता है। जिस कण की आप अभी पूजा करके आए हैं, इतनी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, उसी कण का बाहर आकर अपमान करने का आपको क्या अधिकार है? अगर आप ऐसा करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो आपकी सफलता तो वैसे भी नहीं होनी है। वैसे भी आप जो हैं सारी पॉजिटिविटी को शून्य कर चुके हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन ये भी है
कि ये पूजा पाठ करने वाले लोग जब लोगों के साथ में मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इससे जो है आपस के रिश्ते भी खराब होते हैं और लोगों के मन में खटास भी आती है। और जब लोगों के मन में खटास आती है तो वो वैसे भी आपको आगे बढ़ने नहीं देते, और जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो नेचुरली क्या होगा, आपके जीवन में दुख ही दुख आएंगे। और इसीलिए फिर आप समझते हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर पूजा पाठ क्या है। देखिए, पूजा पाठ का अगर एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो श्रेष्ठ कर्म करना, और श्रेष्ठ कर्म जब मनुष्य करता है तभी वो पूजा मानी जाती है। पूजा का अर्थ है किसी को पूजना, किसी की रेस्पेक्ट करना या किसी का सम्मान करना। देखिए, माला पहनना, मंदिर जाना, व्रत उपवास करना, ये पूजा के अंग तो माने जाते हैं, आपकी श्रद्धा को व्यक्त तो करते हैं, लेकिन आप इसे पूजा की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होता और उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, जिसको कि हम उनके पास जाकर लेते हैं। लेकिन अगर हम उनसे वास्तव में हम उनसे प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप उनके कैरेक्टर को जानिए, समझिए, उनके चरित्र को सही से पढ़िए कि उन्होंने जीवन में अपने क्या क्या काम किए थे, किस तरह से सत्य का साथ दिया था और किस तरह से उन्होंने बुराई का विध्वंस किया था। यानी कि उनके चरित्र को आप चरितार्थ करने की पूरी कोशिश कीजिए, यही होगा आपकी पूजा का सही मतलब। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप पूजा अवश्य कीजिए और उनके चरित्र को चरितार्थ कीजिए। भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो, उसने आपके माध्यम से किसी बड़ी योजना को अंजाम देने का सोच रखा हो, इसलिए उसकी योजना में सहयोग दीजिए, उनसे सहयोग की उम्मीद ना रखें। इसके अलावा कर्म का फल तो भगवान को देना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, राक्षसों ने पूजा की, तपस्या की, उन्हें वरदान मिला, और जब उन्होंने उत्पात किए तो भगवान ने उनका विध्वंस भी किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि आपको किसी भी देवी देवता के मंत्र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जीवन के मूल मंत्र आने चाहिए, और मूल मंत्र क्या है? अच्छाई, सच्चाई और मेहनत। जिनको जीवन में इन 3 मंत्रों का ज्ञान हो जाता है वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं, फिर चाहे उनके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना आए। तो आपसे यही कहूंगी कि इन 3 मंत्रों का जीवन में जरूर अभ्यास करें, ताकि आपके जीवन में सफलता और प्रसन्नता सदैव बनी रहे। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि शिष्टाचार और मर्यादा कभी ना भूलें, सच्चाई और अच्छाई का साथ अवश्य दें, और अगर बात अच्छाई और बुराई के बीच की आए तो हमेशा अच्छाई का साथ दें, और बुराई का विरोध करने के लिए आपको जिस हद तक भी जाना पड़े आप अवश्य जाएं, क्योंकि यही धर्म है और यही पूजा का वास्तविक अर्थ है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी और आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो साथ रखिएगा, वरना जाने दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।